आपका सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। और अब स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे गांव के विकास पर फोकस। जी हां, यूपी में योगी सरकार जिस तेजी से संकल्प पत्र पर अमल के कदम बढ़ा रही है, उसका लाभ न केवल शहरों को बल्कि गांवों की सूरत भी बदलने लगी है। कहने का मतलब है यूपी के गांव अब स्मार्ट सिटी के रूप में पहचाने जाएंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी के गांव की बदल रही सूरत। दिल्ली में शहर नजर में गांव और लक्ष्य मिशन 2024 गांव से आवागमन सुगम करने की कवायद। 767 किलोमीटर सड़कों का निर्माण एवं नियमित चौपाल की घोषणा। देश के सर्वाधिक गांव उत्तर प्रदेश में, शहरों के साथ योगी राज में कदम मिलाकर चल रहे गांव। नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर योगी सरकार का फोकस भले ही अभी शहर पर हो, 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर गांवों के विकास पर भी बराबर नजर है। दरअसल तमाम शहरीकरण के बावजूद उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक आबादी गांव में ही बसती है। देश के सर्वाधिक गांव भी उत्तर प्रदेश में ही हैं। योगी अपने पहले कार्यकाल से ही इन गांवों को विकास का केंद्र एवं रोजगार का जरिया बनाने को प्रतिबद्ध है। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास, अलग अलग तरह की पेंशन योजनाओं के अधिकांश लाभार्थी गाँव में ही हैं। दरअसल लाभार्थियों का यह वर्ग किसी भी चुनाव में भाजपा की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन लाभार्थियों के साथ ग्रामीण जनता से लगातार संपर्क बना रहे हैं। विकास के जो भी कार्य हो रहे हैं उनकी निगरानी, गुणवत्ता एवं समयबद्धता बनी रहे और गांव में शहरों जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास हो, यह योगी सरकार की प्रतिबद्धता है। इसका जिक्र विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जारी संकल्प पत्र में भी किया गया था। हाल ही में सरकार ने गाँवों को जोड़ने के लिए 767 किलोमीटर सड़क निर्माण की घोषणा की है। इनके निर्माण में 629 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस बाबत 470 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए गए हैं। हर शनिवार को जिले के 3 गांव में जनता चौपाल के आयोजन को भी मिशन 2024 की तैयारियों से ही जोड़कर देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पार्टी की ओर से पथ लोक संकल्प पत्र में भी गाँव को शहरों जैसी सुविधाएं मुहैया कराने की प्रतिबद्धता भाजपा ने जताई है। भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में भी गांवों के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। संकल्प के मुताबिक भाजपा का ध्येय था कि विकास के लिहाज से उत्तर प्रदेश के गांव शहरों की बराबरी करेंगे। मसलन मुख्य शहर से गांव को जोड़ने वाली सोलर लाइट की दुधिया रोशनी से नहाई चकाचक सड़कें हो या जल निकासी के लिए पक्की नालियां। हर ग्राम पंचायत पर बस स्टेशन, इनके लिए 2000 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था। इंटरनेट कनेक्टिविटी और जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल। आने वाले समय में अपने उत्तर प्रदेश के गांवों की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही होगी। कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना से संवारे जाएंगे गांव। संकल्प पत्र के मुताबिक गांव के समग्र विकास के लिए सत्ता में आने पर भाजपा सरकार बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना के जरिए गांवों के विकास के लिए संकल्पित रही। इसी क्रम में कर्ज माफी से शुरू किसानों के कल्याण का सिलसिला भी जारी रखने का संकल्प दोहराया गया था। संकल्प पत्र में पहले की तरह सिंचन क्षमता के विस्तार पर भी खासा जोर था। सिंचाई के लिए 5000 करोड़ से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत लघु सीमांत किसानों को बोरवेल, तालाब और टैंक निर्माण के लिए अनुदान देय होगा। सिंचाई के लिए सभी किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप देना जारी रहेगा। इन सब पर काम भी हो रहा है। सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 25,000 करोड़ की लागत से शुरू सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत प्रमुख फसलों की छटनी, ग्रेडिंग, पैकिंग, अधिक समय तक संरक्षित करने के लिए कोल्ड चेन चेंबर्स के निर्माण का जिक्र भी संकल्प पत्र में था। 5,000 करोड़ से गन्ना मिल नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के साथ नई सहकारी चीनी मिलों के निर्माण में 14 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने की बात थी। ऐसा न होने पर देरी के अनुसार ब्याज भी देय होगा। मंदी की मार से बचाने के लिए किसानों को आलू, टमाटर और प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए
1000 करोड़ का भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाया जाएगा। वहीं 4000 नए फसल विशिष्ट एपीएफओ स्थापित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में 6 मेगा फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। सीएम की प्राथमिकता गांव व किसान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में हुई ऐतिहासिक जीत और 5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद दोबारा प्रदेश का मुखिया बनने और शपथ ग्रहण करने के अगले ही दिन 26 मार्च 2022 को अफसरों के साथ पहली बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर स्पष्ट कर दिया कि गांवों का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने गांव ग्रामीण किसानों की परेशानियों के तत्काल निस्तारण को कहा। सीएम ने निर्देश दिया कि गांव में सप्ताह में एक बार गांव दिवस मनाया जाए। बीट वाले पुलिसकर्मियों सहित जिन विभागों के कर्मचारी संबंधित गांव के विकास के लिए जवाबदेह हैं वह अनिवार्य रूप से वहां जाएं। ग्राम प्रधान से समन्वय बनाकर समस्याएं सुने और मौके पर ही उनका स्थायी व संतोषजनक हल निकाले। तब से यह सिलसिला जारी है। सड़कों का निर्माण एवं जन चौपाल के कार्यक्रम भी उसी की कड़ी है। खत्म होंगे विवाद और स्मार्ट बनेंगे गांव। देश का सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश होने के नाते उत्तर प्रदेश में गांवों की संख्या भी सर्वाधिक है। देश के 6.5 लाख गांवों में से करीब 1 लाख तो उत्तर प्रदेश में ही है। ऐसे में अगर गांधी जी के सपनों के अनुसार गांव को बेहतर बनाना है तो शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही करनी होगी। गांधी जी के नाम से राजनीति करने वालों ने गाँव और किसानों के हित में तो बात खूब की, पर किसी ने कुछ नहीं किया। किसानों एवं गाँवों का हित नारों तक ही सीमित रहा। लिहाजा गाँव और किसानों की किस्मत जस की तस बनी रही। पहली बार 2014 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और 2017 में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गांव और किसानों पर फोकस किया, जिसमें इस पर तेजी से क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।